दोस्तों, अपने घर में जब कभी भी यज्ञ करवाया जाता है यानी हवन करवाया जाता है, तो आप कई बार देखते होंगे कि पंडित जी द्वारा बताया जाता है कि हवन के बाद यह जल घर में छिड़क देना। और वो कौन सा जल होता है, कैसे तैयार करते हैं उस जल को? जब हवन में सभी देवों की आहुतियां लगा दी जाती हैं, हवन संपूर्ण हो जाता है, तो उसमें से ही थोड़ी भस्म लेकर के और जल में मिला दी जाती है। और उस भस्म वाले जल को आपको घर में छिड़कने के लिए बोलते हैं। ऐसा इसलिए कि किसी भी प्रकार का घर में दोष हो, संकट हो, किया कराया हो, बाधा हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, ये बड़ा ही आसान प्रक्रिया हुआ करती है। आप इस प्रक्रिया को समझ नहीं कर पाते, परंतु फिर भी आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैंने तो उपाय किसी और का बताने वाला हूँ कि कैसे जो जल छिड़कना है। परंतु दोस्तों, हर आदमी यज्ञ तो नहीं करवा सकता और अपना छोटा छोटा रास्ता या उपाय तो कर ही सकता है। दोस्तों, आज मैं वही छोटा सा रास्ता यानी छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा, जो इसी प्रकार का जो यज्ञ अनुष्ठान करके जल तैयार करके छिड़का जाता है, उसी प्रकार का वह आपका भस्म वाला जल काम करेगा और आपके घर से मिलने लग जाएगी सभी बंधन से मुक्ति। दोस्तों, बस आपने करना क्या है, छोटा सा प्रयोग देता हूं और प्रयोग मेरे हमेशा छोटे ही हुआ करते हैं। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आ जाते हैं हम अपने विषय पर। आपने सोमवार को यह प्रयोग प्रारंभ करना है और अगले सोमवार तक यानी 8 दिन यह प्रयोग करना है। बस सुबह सुबह नहा धो करके सामने पूर्व की तरफ मुख कर लेना और बैठ जाना दोस्तों, और अपने सामने रखना एक पात्र में जल और उसी के पास में जला देना धूप बत्ती या अगरबत्ती। आप दोनों में से कोई भी चीज जला सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। कई बार व्यक्ति कह दिया करता है, जी हम तो अगरबत्ती नहीं जलाते ना, सही कोई बात नहीं, तो धूप बत्ती जला लेना। जो आपका मन मानता है वो जला लेना दोस्तों। और यह जलाने के बाद आपने भोलेनाथ के इन मंत्रों को करना है 108 बार, यानी एक माला मंत्र जप करना है। और एक माला मंत्र जप किस तरीके से करेंगे, कौन सा मंत्र है, बस ये है, आप सुन लीजिए। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। ओम सर्वबंधन विमुक्तये श्री शिवाय नमस्कृतम्। ओम सर्वबंधन विमुक्तये श्री शिवाय नमस्कृतम्। मैंने तो 2 बार बोल करके दिखाया है दोस्तों, पर आप इस मंत्र को याद कर लेना, छोटा सा मंत्र है दोस्तों। और 108 बार यह मंत्र बोल देना। जब दोस्तों आप मंत्र बोलेंगे तो ये जो सामने जल रखा है, ये इसकी जो भी लक्षण है आपने जो बोला है, यानी उसको समावेश कर लेता है। आपने बोला है कि मेरी बाधाओं को, सभी बाधाओं को बंधन से विमुक्त करने के लिए मैं शिव भगवान भोलेनाथ का नमस्कार कर रहा हूं, तो बस ये जल में समा जाती है। और अब जो दोस्तों आपका कार्य 108 मंत्र करने के बाद पूर्ण हो जाता है, इसके बाद आप थोड़ी देर के बाद देखना, जब आपकी अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी जलाया है वो पूर्ण रूप से जल जाएगी, तो उसके नीचे गिरता है जला हुआ राख, जिसे भस्म बोलते हैं। इस भस्म को इस जल में मिला लेना। बस
और इसे कहीं पर भी पूजा स्थान पे ही रख देना, ढक करके रख देना। इतना सही तो काम है। बस दोस्तों, अगले दिन मंगलवार को फिर यही जो जल ढक करके रखा है, जिसमें भस्म मिलाया हुआ है, इसी को उतार लेना और अपने सामने रख लेना। फिर से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाना और यही 108 मंत्र पढ़ना दोस्तों। फिर जब ये धूप बत्ती अगरबत्ती जो आपकी जल जाएगी, तो उसकी भस्म को फिर से इसी में मिला देना, जिसमें पहले मिलाई हुई है, इसी में डाल देना दोस्तों। सोमवार के बाद मंगलवार को कर दिया, फिर बुधवार को भी इसी प्रकार से करना है। यानी जल यही रहेगा, भस्म इसी में मिलती रहेगी, अगरबत्ती और धूप बत्ती नई जलती रहेगी दोस्तों। जब नई धूप बत्ती अगरबत्ती जब जलाएंगे और वो इसके अंदर डाल देंगे, बस इतना सा आपका काम है। जल को इसी को रखना है दोस्तों। यह जल इतना परिपूर्ण हो जाएगा 8 दिनों के अंदर, सोमवार से सोमवार तक 8 दिन करेंगे, इतना परिपूर्ण हो जाएगा, इसमें वो पावर आ जाएगी। अब इस जल को आपने 8 दिन के बाद प्रयोग में लाना है। इसे अपने घर में रोजाना छिड़क दिया करें। किसी से भी छिड़क दें, पुष्प से छिड़क दें, दूर्वा से छिड़क दें, और भी कुछ भी ना मिले तो जरा सा लें, हाथ पे डालें और छिड़क दें। लैट्रिन और बाथरूम को छोड़ देना दोस्तों, और छिड़कते हुए यही मंत्र बोलते रहना। समझ लेना दोस्तों, आपके घर में कैसा भी बंधन हो दूर हो जाए। और यदि आपकी दुकान है तो आप दुकान में भी इसको छिड़क सकते हैं। आपकी कोई ऐसी व्यावसायिक जगह है जहां आपकी कोई कर रखी है, जहां से आपकी आर्थिक आमदनी है, वहां पर भी छिड़क सकते हैं। कहीं पे भी छिड़के, सिर्फ लैट्रिन बाथरूम को छोड़ दें दोस्तों। दोस्तों, ये जल आप कितना भी ले लें, अब इस जल में आप और जल मिला लेना और बड़ा पात्र भर के रख लेना, ये बहुत दिन के लिए काम आएगा। ये जल बढ़ता कम नहीं होगा, जितना जल मिलाओगे वही काम करेगा दोस्तों। इस जल में बड़ी पावर होती है और भोलेनाथ बंधन को तुरंत काटने में सक्षम होते हैं दोस्तों। बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा प्रयोग कर लें और अच्छा लगता है तो किसी को बता दें, और अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।